हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अब हम कुछ जो हमारा यूनिट 7 का टॉपिक है स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाएं, तो भारत और मध्य प्रदेश की कुछ स्वास्थ्य कार्यक्रम और योजनाएं मैं आपको बता रही हूँ। फटाफट बताऊँगी, कमेंट करके ये मत बताइएगा कि जल्दी जल्दी मत बोलिए, धीरे धीरे बोलिए। तो आप लोग को वीडियो भी कराना है और जल्दी जल्दी भी नहीं बोलना है, तो इतना भी मैं जल्दी नहीं बोलती हूँ कि आपको समझ में ना आए। तो जो मैं करवाती जा रही हूँ वो करते जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये फटाफट हम रिवीजन कर रहे हैं। भारत सरकार के स्वास्थ्य कार्यक्रम में सबसे पहला और सबसे बड़ा मिशन है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन। आपसे पूछेंगे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन किसके सरकार के काल में आया था? मनमोहन सरकार के काल में आया था, 2005 में आया था। उद्देश्य था बाल मृत्यु दर में कमी लाना, संचारी और गैर संचारी रोगों की रोकथाम करना। इसके अलावा जो मेन है वो हम कर ले रहे हैं। ये दो भागों में बटा हुआ है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन जो है वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का ही एक घटक है। शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय जो शहरी वाला मिशन है वो 2013 में आरंभ हुआ था। जो पूरा का पूरा स्वास्थ्य मिशन है 2005 में हुआ था, और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन है वो 1 मई 2013 को हुआ था। ये याद रखिएगा, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन कब आरंभ हुआ था? 1 मई 2013 को आरंभ हुआ था। इसका संचालन किसके द्वारा किया जाता है? स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा इसका जो है संचालन किया जाता है। उद्देश्य वही है, स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध। आप लोगों को ऐसा ये नहीं आएगा। इसके बाद है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन। देखो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना कि जो शहरी वाला है वो 2013 में आरंभ हुआ था, और जो ग्रामीण वाला है वो 2005 में आरंभ हुआ था। आरंभ में इसे केवल 7 वर्ष के लिए लाया गया था, 2005 से 2012 के लिए, लेकिन वर्तमान में इसको बढ़ा दिया गया है। संचालन इसका स्वास्थ्य मंत्रालय और भारत सरकार के द्वारा किया जाता है। विकेंद्रीकृत स्वास्थ्य वितरण प्रणाली की स्थापना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसके जो ये राष्ट्रीय ग्रामीण सुरक्षा मिशन है, ये बहुत सारी योजनाएं चलाता है। कौन कौन सी? जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय मोबाइल चिकित्सा इकाई या जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, माँ और शिशु स्वास्थ्य खंड, निःशुल्क दवाएं, मुफ्त नैदानिक, जिला अस्पताल और ज्ञान का सुदृढ़ीकरण, और तो ये सभी ये चलाता है। अगला है राष्ट्रीय कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम। राष्ट्रीय कालाजार जो उन्मूलन कार्यक्रम है वो 1990 से 1991 में आया। 90-91 में कालाजार उन्मूलन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कालाजार उन्मूलन, क्योंकि आपका रोग और रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी है, तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट है कि कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? तो 1990 से 1991 में कालाजार उन्मूलन कार्यक्रम आया। कालाजार उन्मूलन हेतु 2010 को लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। कालाजार उन्मूलन हेतु 2010 जो है लक्ष्य निर्धारित किया जाता था, मतलब 2010 तक हम इसको मिटा देंगे। कब आया था? 1990-91 में आया था। डेट याद रखिएगा, 90-91 में कालाजार आया था। कालाजार के निवारण के लिए एम्फोटेरिसिन नामक औषधि का उत्पादन किया गया है। कालाजार के किसका किया गया है? एम्फोटेरिसिन। फ्रेंड्स, विधानसभा सीट, राज्यसभा सीट और लोकसभा सीट, ये तीनों बार बार बोल रही हूँ, कर लीजिएगा। मैं अभी थोड़ी देर में मेरा जो ट्रिक वाला चैनल है उस पर आपको वो पूरी राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा सीट करवा दूँगी। इसके लिए आप मेरा वो ट्रिक वाले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगी। व्हाट्सअप, टेलीग्राम, फेसबुक पर भी जुड़ जाइएगा, वहाँ महत्वपूर्ण अपडेट दे रही हूँ। इसके अलावा अगर अभी तक आपने अपना नंबर मेरे पास सेव नहीं करवाया तो नाम और नंबर लिख के मेरे पास सेव करवा दीजिए, ताकि आपको जो महत्वपूर्ण अपडेट मैं स्टेटस पर डाल रही हूँ वो आपको मिलता रहे। आपका नंबर मेरे पास सेव होगा, मेरा नंबर आपके पास सेव होगा, तभी आपको ये मिल पाएगा। मेरा नंबर है 6260190944, 6260190944। अभी फ़ोन नहीं लगेगा, फ़ोन मत लगाइएगा, परेशान मत होइएगा। फ़ोन कल से उठाऊँगी मैं, आप केवल मेरे को व्हाट्सअप कीजिएगा। अभी जो भी नोट्स लेना चाहते हैं, मेंस के नोट्स लेना चाहते हैं, प्रीलिम्स के नोट्स लेना चाहते हैं, व्हाट्सअप कर दीजिए। सभी नोट्स उपलब्ध हैं, हैंड रिटन नोट्स उपलब्ध हैं। तो कालाजार के निवारण के लिए एम्फोटेरिसिन औषधि दी जाती है। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण मिशन, राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण मिशन का आरंभ कब हुआ था? 1986 में। देश में एड्स की रोकथाम करना। एड्स नियंत्रण मिशन कब आया? 1986 में। कालाजार 90-91 में, 2010 नियंत्रण लक्ष्य दिया गया। एड्स नियंत्रण कार्यक्रम 1986 में आया। और एड्स का किसके साथ किया जा रहा है? किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ? तो विश्व बैंक की सहायता से इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। एड्स का जो क्रियान्वयन किया जा रहा है
वो किसकी सहायता से किया जा रहा है? विश्व बैंक की। राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्य मिशन, टीबी नियंत्रण मिशन का प्रारंभ हुआ था 1962 में। टीबी नियंत्रण मिशन कब आया? 1962 में आया था। 1992 में इसका संशोधन हुआ। संक्रामक समुदाय के टीबी मामलों का शीघ्र निदान करना इसका उद्देश्य। एक और क्वेश्चन आ सकता है, टीबी मुक्त हाल ही में चीन को किया गया है, ये भी याद रखना। टीबी नियंत्रण मिशन 1962 में आया। कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम कब आया? कुष्ठ रोग उन्मूलन 1955 में आया। 1983 में इसको नाम बदला है। कुष्ठ रोग उन्मूलन कब आया? 1955 में आया। कुष्ठ रोग 1955 में आया। टीवी 1962 में आया। टीवी 1962 में आया। देखो टीवी को हम सब लोग देखते हैं बांट के। कुष्ठ रोग 55 में आया। कुष्ठ रोग बचपन में हो जाता था। ऐसे ट्रिक बना के याद कर लो। 1983 में बदल गया। भारत में कुष्ठ रोग की समस्या को समाप्त करना उद्देश्य है। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम 1982 में आया था। मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया? 1982 में आया था। राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? फाइलेरिया नियंत्रण 1995 में आया। उद्देश्य था 2015 तक इसको समाप्त करना। राष्ट्रीय प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? ये राष्ट्रीय प्रतिरक्षण मतलब टीकाकरण कार्यक्रम 1970 में। प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब आया? 1970 में आया। डेट याद रखिएगा। प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब आया? प्रतिरक्षण कार्यक्रम कब आया? 1970 में आया था। अगला क्वेश्चन है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है एक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण कार्यक्रम है। 25 दिसंबर 2014 को ये आरंभ हुआ था। जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है उसके बारे में एक दो लाइन पढ़ लीजिए। 1985 में खसरा की बीमारी के लिए इसे चरणबद्ध रूप से चलाया गया था। जो प्रतिरक्षण कार्यक्रम है उसे मेन किसके लिए चलाया गया था? खसरा के लिए। मिशन इंद्रधनुष कब आया था? 25 दिसंबर 2014 को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा। उद्देश्य था 2020 तक टीकाकरण कार्यक्रम से वंचित सभी सदस्यों को शामिल करना। कब आया था? 25 दिसंबर 2014 को। मिशन इंद्रधनुष में 7 बीमारियों को शामिल किया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मिशन इंद्रधनुष में किन 7 बीमारियों को शामिल किया? तो खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस। ये ऐसा आ सकता है कि इनमें से किस बीमारी को मिशन इंद्रधनुष के तहत शामिल नहीं किया गया। ये भी आ सकता है कितनी बीमारियों को इसमें शामिल किया गया? तो 7 बीमारियों को किया गया। खसरा, पोलियो, काली खांसी, टिटनेस, तपेदिक, डिप्थीरिया, हेपेटाइटिस। टीकाकरण कार्यक्रम में जो भी छूट गए थे बच्चे, उनके लिए दोबारा से एक सघन मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की गई है। मिशन इंद्रधनुष 2014 में आया था। अब जो उनसे छूट गए थे उसके लिए सघन मिशन इंद्रधनुष आरंभ किया गया था 2017 में। डेट याद रखिएगा। सघन मिशन इंद्रधनुष कब आरंभ किया? 2017 में। शहरी क्षेत्रों पर अधिक ध्यान दिया गया जो मिशन इंद्रधनुष के तहत छूट गए थे। ये सघन मिशन इंद्रधनुष आया था। एक आया था 2017 में, फिर 2.0 आया था 2019-20 में। ये पल्स पोलियो कार्यक्रम के तहत 25 वर्षों को चिन्हित करने के उद्देश्य से इसको आरंभ किया गया। 27 राज्यों के 272 जिलों में इसका उद्देश्य था 2022 तक सभी लोगों का टीकाकरण करना। फिर आया सघन मिशन इंद्रधनुष 3। सघन मिशन इंद्रधनुष 3 आया था फरवरी 2021 में, जब ये कोरोना का पीरियड चल रहा था। तो इसमें देश के सभी जिलों में 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। इस मिशन में उन बच्चों पर, महिलाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जो कोविड-19 महामारी के दौरान टीकाकरण से चूक गए थे। अगला है राष्ट्रीय इंसेफ्लाइटिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम। इंसेफ्लाइटिस प्रतिरक्षण कार्यक्रम 2006 में आया था। जापानी इंसेफ्लाइटिस रोग के विषाणुओं पर नियंत्रण करने। कब आया इंसेफ्लाइटिस? 2006 में। मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1953 में। राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। 53 राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 1953 में आया और 1958 में इसका नाम बदल दिया। राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार कार्यक्रम कब आया? आयोडीन विकार कार्यक्रम आया 1992 में। मलेरिया 1953 में। आयोडीन कब आया? आयोडीन 1992 में आया। आयोडीन कब आया? 1992 में। रोगों की प्रमुखता वाले क्षेत्र में आयोडीन युक्त नमक की व्यवस्था करना। राष्ट्रीय बधिरता निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? बधिरता निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम आया 2006-07 में। बधिरता निवारण व नियंत्रण कार्यक्रम कब आया? 2006-07 में आया। स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा आया राष्ट्रीय बधिरता कार्यक्रम।
राष्ट्रीय दृष्टिहीनता कार्यक्रम, राष्ट्रीय दृष्टिहीनता रोकथाम कार्यक्रम 1976 में आया। फ्लोरोसिस रोकथाम एवं नियंत्रण कार्यक्रम 2008-9 में आया। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई। उद्देश्य था शिशु मातृ मृत्यु दर को कम करना, संस्थागत प्रसव को बढ़ाना। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम 1 जून 2011 को आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जननी शिशु सुरक्षा कब आया? 2011 में। 1 जून 2011 में जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम आया। जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम कब आया? 1 जून 2011 में आया। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना कब आई? प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में आई। जब ही जननी सुरक्षा योजना ये सभी चीज़ें चल रही थी तभी पर आया है प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना 2006 में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो अभी आई है, इसका पुराना नाम क्या था? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। मातृ वंदना का इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना था। महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो विभाग है, जनवरी 2017 से गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे के पूर्व पश्चात पर्याप्त आराम मिल सके, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं के स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों में सुधार लाना। इसमें लाभार्थी को 6,000 रुपये दिए जाते हैं। किस में दिए जाते हैं? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पूरा याद कर लीजिए। प्रधानमंत्री जो मातृ वंदना योजना है वो किसके द्वारा चलाई जा रही है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का शुभारंभ कब किया गया था? जनवरी 2017 में। इसमें तो गर्भवती महिलाओं के प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व जो गर्भवती महिलाएं रहती है उनको आराम कराने के लिए दिया जाता है। इसमें लाभार्थी को 6,000 रुपये प्राप्त होते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 6,000। ये किस्तों में प्राप्त होते हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 1 अप्रैल 2008 को आई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना कब आई थी? 1 अप्रैल 2008 को आई थी। बीपीएल और असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए थी। इसमें 3,000 रुपये दिए जाते थे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में कितने रुपए दिए जाते थे? 3,000 रुपये दिए जाते थे। जनश्री बीमा योजना भी 2008 में आई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना 2008 में, जनश्री बीमा योजना भी 2008 में आई। इसने 2 बीमा योजनाओं का स्थान ले लिया था, सुरक्षा समूह बीमा योजना और ग्रामीण समूह बीमा योजना। इसमें 18 से 59 आयु वर्ग के बीपीएल परिवार के लोग थे। जो जनश्री बीमा योजना थी उसमें कितने थे? 18 से 59 के। इसकी प्रीमियम की जो वार्षिक राशि थी वो 200 रुपये प्रति व्यक्ति थी। अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना सितंबर 2015 में आई। जन औषधि योजना कब आई थी? सितंबर 2015 में। नवंबर 2016 में इसका नाम बदलकर पीएम जन औषधि योजना कर दिया था। पहले इसका नाम था प्रधानमंत्री जन औषधि योजना 2015 में। 2016 में पीएम जन औषधि योजना कर दिया था। लोगों को उचित मूल्य पर दवाइयाँ दिलाना। संचालन इसका फार्मास्यूटिकल्स विभाग द्वारा किया जाता था। फिर है निक्षय पोषण योजना। निक्षय पोषण योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल टीबी रोगियों के लिए हुआ था। टीबी रोगियों के लिए इसका आरंभ हुआ था। अगला है माँ का फुल फॉर्म क्या है? ये जो माँ योजना है उसका फुल फॉर्म है मदर्स एब्सोल्यूट अफेक्शन। मदर एब्सोल्यूट इसका फुल फॉर्म है। आरंभिक अवस्था में कुपोषण की रोकथाम के लिए स्तनपान को बढ़ावा देने तथा इससे संबंधित परामर्श के लिए ये दिया जाता है। मुख्य विशेषता है सामुदायिक जागरूकता उत्पन्न करना, आशा के माध्यम से अंतर व्यक्तिगत संचार को मजबूत करना। राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है। पोषण मिशन की स्थापना हुई थी 8 मार्च महिला दिवस पर 2018 में। पोषण मिशन 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से। कब से? 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले से। इसमें बौनेपन, कम पोषण, खून की कमी वाले बच्चे को 2%, 3% और 2% तक कम करना रहता है। 2022 तक भारत को कुपोषण से मुक्त करना भी इसका उद्देश्य था। 2018 में ये आई थी। एकीकृत बाल विकास योजना 1975 में आई। 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के पोषण आहार में सुधार करना। पल्स पोलियो अभियान कब आया?
1995 में आया था। पोलियो का उन्मूलन करना इसका लक्ष्य था। उन्मूलन 2014 में हो गया इसका पोलियो का। 1995 में आया था, 2014 में हमारे देश से पोलियो का उन्मूलन हो गया। अगला है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना 2016 में आई। सुरक्षित गर्भधारण और सुरक्षित प्रसव के माध्यम से मातृ एवं शिशु दर को कम करना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को आई। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। सब्सिडी सीधे खाता धारक के पास पहुंचती है। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब आया? 10 अक्टूबर 2019 को आया। सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना कब आया? 10 अक्टूबर 2019 को सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना आई। क्या उद्देश्य था? गर्भवती महिलाओं और उनके शिशुओं को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं देना। 27 मार्च को इसको पूरे प्रदेश में लागू किया गया। कब आई थी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना? 2019 में। इसमें 6 महीने तक जो लाभार्थी हैं वो निःशुल्क लाभ उठा सकते हैं। जननी एक्सप्रेस योजना कब आई थी? जननी एक्सप्रेस योजना का विभाग था लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग। उद्देश्य था मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। जननी एक्सप्रेस योजना का उद्देश्य क्या था? मातृ और शिशु मृत्यु दर को कम करना। विभाग क्या था? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दे। कायाकल्प योजना आई थी 2015 में। जन स्वास्थ्य सुविधाओं में उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ाना। कायाकल्प कब आई? 2015 में आई। कायाकल्प कब आई? 2015 में आई। अगला है लक्ष्य कार्यक्रम। लक्ष्य कार्यक्रम 11 दिसंबर 2017 में आया। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम आरंभ हुआ 22 अगस्त 2017 को। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 22 अगस्त 2017 को आरंभ हुआ स्वस्थ बच्चे स्वस्थ कार्यक्रम। केंद्रीय विद्यालय के लगभग 12 लाख से अधिक छात्रों का स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती कार्ड बनाना। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ कार्यक्रम में 2017 में। भारत नवजात शिशु कार्य योजना 2014 में आई है। नवजात शिशुओं को रोगों से बचाना। राष्ट्रीय ओरल हेल्थ कार्यक्रम 1999 में आया। वंदे मातरम योजना 9 फरवरी 2004 में आई थी। वंदे मातरम का उद्देश्य था जो गरीब और पिछड़े वर्ग की गर्भवती महिलाएं हैं उनको स्वास्थ्य संबंधी योजना देना। राष्ट्रीय आयुष मिशन कब आया था? 2014 में राष्ट्रीय आयुष मिशन आया। इसके बाद मिड डे मील योजना। मिड डे मील योजना 1995 में आई। मिड डे मील योजना कब आई? 1995 में आई। बच्चों के पोषण स्तर को सुधारना। 2007 में इसका नाम प्राथमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पोषण सहायता से बदलकर राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन रख दिया गया। अमृत कार्यक्रम 2015 में आया। अमृत कार्यक्रम कब आया? 2015 में। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम 2014 में आया। किशोरों को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति। इसमें निर्धारित 6 क्षेत्र थे। जो ये आया है आपका किशोर योजना 2014 में। इसमें 6 क्षेत्र थे। पोषण, यौन प्रजनन स्वास्थ्य, नशाखोरी, मानसिक स्वास्थ्य, गैर संक्रामक रोग, चोट और हिंसा। बाल शक्ति योजना कब आरंभ हुई? बाल शक्ति योजना 2006 में आरंभ हुई। बाल शक्ति योजना कब हुई? 2006 में। कुपोषण की दर कम करना। गैर रोग नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 2010-11 में। उद्देश्य गैर संक्रामक रोगों की रोकथाम। मध्य प्रदेश की देखते हैं अब। मध्य प्रदेश सरकार ने क्या क्या किया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2 दिसंबर 2013। मध्य प्रदेश राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम 2013 में आया 1 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए। राष्ट्रीय बुजुर्ग स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम 2010-11 में आया वृद्धजनों की समस्या के लिए। देश के 60 वर्ष से ऊपर इसमें लाभार्थी हैं। आयुष्मान भारत योजना कब आई है? 23 सितंबर 2013 में। 23 सितंबर 2013 में आयुष्मान भारत योजना आई है। मोदी केयर प्लस प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत। इसमें 10 करोड़ गरीब और कमज़ोर परिवारों को यह कवर करेगी।
अब हम पढ़ते हैं मध्य प्रदेश के कुछ स्वास्थ्य सूचकांक। जन्म दर 24.8 प्रति हजार जनसंख्या, सकल मृत्यु दर 6.8 प्रति हजार जनसंख्या, मातृ मृत्यु दर 173 प्रति लाख जीवित जन्म, शिशु मृत्यु दर 47, अभी 46 है शिशु मृत्यु दर, सकल प्रजनन दर 2.3 है। और अभी वर्तमान में जो आई है वो आई है 2 प्रजनन दर। मध्य प्रदेश में 52 जिला अस्पताल हैं, ये नहीं आएगा आपका। मध्य प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजनाएं पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है निःशुल्क चिकित्सीय जांच योजना। निःशुल्क चिकित्सीय जांच योजना समस्त शासकीय अस्पतालों में आई थी। ये 2013 में निःशुल्क चिकित्सीय जांच करा सकते हैं। रोगी कल्याण समिति ये 1994 में स्थापना हुई थी इंदौर के एमबाई अस्पताल में। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन सरकार चला रही, अभी हमने पढ़ा था राष्ट्रीय स्तर की है ये। जननी सुरक्षा योजना मध्य प्रदेश में 2005 से ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत शुरू हुई थी। संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने जननी सुरक्षा योजना में ग्रामीण महिलाओं को 1400 रुपये और शहरी महिलाओं को 1000 रुपये दिया जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम इसका उद्देश्य, इसके तहत लोगों को छोटे परिवार के प्रति जागरूक बनाना इसका उद्देश्य है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को टीके लगाए जाते हैं। मातृ एवं शिशु कल्याण कार्यक्रम के तहत प्रसव पूर्व महिलाओं की जांच एवं सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है। पल्स पोलियो अभियान 1995-96 से आरंभ है। 2019 में इसके पहले चरण 7 से 9 अप्रैल 2019 को करीब 1,10,62,000 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम प्रदेश के 51 जिलों में कार्यान्वित है। राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन जो कार्यक्रम है जो 1982 से संचालित है मध्य प्रदेश में। अगर बात की जाए मध्य प्रदेश में एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की, तो एड्स नियंत्रण कार्यक्रम मध्य प्रदेश में 1988 से चालू है। और जो राज्य बीमारी सहायता निधि मध्य प्रदेश में दी जाती है, इसमें 21 चिन्हित बीमारियों को 21 बीमारियों को चिन्हित किया है और 25,000 रुपये से 2 लाख रुपये तक की राशि इसमें दी जाती है। अगला है आयुष भारत निरामयम योजना। मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य योजना है आयुष भारत निरामयम योजना। 23 सितंबर 2018 से आयुष्मान भारत निरामयम योजना 23 सितंबर 2018 से चल रही है। अंतरा योजना 15 अगस्त 2017 से चल रही है। अंतरा योजना 15 अगस्त 2017 से चल रही है। लाड़ो अभियान 2013 से। जन समुदाय की मानसिकता में महिलाओं के प्रति जो मानसिक स्तर है उसको बदलना। दीदी वाहन योजना कब है? दीदी वाहन योजना मई 2020 में है। दीदी वाहन योजना कब आई है? मई 2020 में, महिलाओं के सुरक्षित प्रसव के लिए। झाबुआ जिले से इसकी स्टार्टिंग हुई। संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक कब आरंभ हुआ? संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक 2019 में आरंभ हुआ था। संजीवनी मोहल्ला क्लिनिक ये, और लोगों को 120 से अधिक दवाइयाँ इसमें उपलब्ध कराई जाती हैं। दस्तक अभियान 19 जुलाई 2018 से 18 जुलाई 21 तक चला था। सुपोषण अभियान ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उचित पोषण देने चला। अटल बाल मिशन एक्सप्रेस 2011 में। अटल बाल आरोग्य और पोषण मिशन 25 दिसंबर 2010 में। धन्वंतरी विकास योजना 15 अगस्त 2005 में। विजया राजे जननी कल्याण बीमा योजना 16 मई 2006 में आई थी। विजया राजे जननी कल्याण योजना प्रसव के खर्च को कम करना, और इसमें 1,000 रुपये का भुगतान दिया जाता है। लालिमा योजना 1 नवंबर 2016 से आई थी। लालिमा योजना 1 नवंबर 2016 से आई थी। महिलाओं की एनीमिया की जो समस्या से निजात दिलाना इसका उद्देश्य था लालिमा अभियान का। ये 2016 में आई थी। इसके बाद लाडली लक्ष्मी योजना। लाडली लक्ष्मी योजना 2007 में आई। जननी एक्सप्रेस योजना 2006 में आई थी। 24 घंटे यातायात सुविधा लेना। उदिता प्रोजेक्ट 1 नवंबर 2016 में आया। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना 2015। श्रवण कब आया? 15-16 में आया। मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना कब आया? 15-16 में आया। 5 वर्ष तक के श्रवण बाधित बच्चे इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री बाल हृदय योजना 14 जुलाई 2011 में आया। इसमें बच्चों को, हृदय से पीड़ित बच्चे को सहायता देनी है। निःशुल्क डायलिसिस योजना 2016 में आया।
स्वास्थ्य संबंधी मध्य प्रदेश के गौरवी अभियान घरेलू हिंसा बचाव और महिला सम्मान के लिए, आस्था अभियान टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए। गौरवी अभियान घरेलू हिंसा के लिए, आस्था अभियान टीबी मलेरिया की रोकथाम के लिए किया जाता है। बाल संजीवनी अभियान कुपोषण से निजात पाने के लिए बाल संजीवनी अभियान संबंधित है। चरण पादुका अभियान प्रवासी मजदूर से संबंधित है। निःशुल्क कैंसर कीमोथेरेपी योजना 5 फरवरी 2014 से है। दीनदयाल चलित अस्पताल योजना 29 मई 2006 से आदिवासी क्षेत्र के गांवों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 25 सितंबर 2004 से गरीबी रेखा से नीचे के लोगों को निःशुल्क उपचार देना, इसके लिए 20,000 रुपये की चिकित्सा सहायता दी जाती है। संजीवनी 108 2011-12 में इसका आरंभ किया गया। आपातकालीन चिकित्सा उपलब्ध कराना। ममता अभियान का आरंभ 26 जून 2014 से हुआ। मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर को कम करना। वैद्य आपके द्वार योजना कब आई? 2021 में आई। वेरी इंपॉर्टेंट योजना आयुष विभाग द्वारा शुरू की गई है। वैद्य आपके द्वार योजना किस विभाग द्वारा शुरू की गई? आयुष विभाग द्वारा। कब आई? 2021 में। सांस अभियान 5 फरवरी 2021 से आई। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली 5 फरवरी 2021 को ये आई। ये एक जागरूक अभियान है जिसका उपयोग निमोनिया में जो शिशु मृत्यु दर होती है उसको कम करना है। पंख अभियान 24 जनवरी 2021 से आया। इसका उद्देश्य बालिका सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। पंख का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन, अवेयरनेस, न्यूट्रिशन, नॉलेज, हेल्थ एंड हाइजीन। जिला राज्य सहायता निधि की शुरुआत 2 सितंबर 1997 में हुई थी। विवेकानंद समूह बीमा योजना 2006 में आरंभ हुआ था। दुर्घटना से पीड़ित होने पर इसमें आर्थिक सहायता दी जाती है। सरदार पटेल निःशुल्क औषधि वितरण योजना 2012 में आरंभ हुआ। जननी शिशु कार्यक्रम योजना 1 जुलाई 2011। जननी शिशु कार्यक्रम योजना 1 जुलाई 2011। शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं देना। कोरोना काल में अगर हम देखें तो राष्ट्रीय कोविड टीका कार्यक्रम, भारत सरकार का राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, कोरोना महामारी को नियंत्रित हेतु प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। इसका पहला जो चरण था उसमें फ्रंटलाइन वर्कर और 45 आयु का टीकाकरण किया गया। दूसरे में 18+ को, तीसरे में 15+। शामिल वैक्सीन इसमें कौन सी है? कोविशील्ड जो है, कोविशील्ड प्लस कोवैक्सीन प्लस स्पुतनिक। इसमें जो टीकाकरण कार्यक्रम था उसमें कौन कौन सी जो दवाएं थी वो शामिल थी? कोविशील्ड थी, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक। विभिन्न देशों की अगर हम वैक्सीन देखें, ये क्वेश्चन आ सकता है। कोवैक्सीन जो है वो भारत की बायोटेक कंपनी द्वारा बनाई गई है। स्पुतनिक को रूस ने बनाया, फाइज़र को अमेरिका ने बनाया, यूएसए ने बनाया, सिनोवैक चीन ने बनाया। सिनो से जो है ना, स्टार्टिंग में अगर सिनो है, लास्ट में अगर सिनो है तो वो चीन ने बनाया है। सिनोवैक चीन, सिनोफार्म चीन, कैनेसिनो चीन। इसके बाद एक यूके ने भी बनाया है। यूके ने बनाया है एस्ट्रोजेनेका कोविशील्ड। एस्ट्रोजेनेका कोविशील्ड जिसको बोलते हैं वो यूके ने बनाया है। और इसको भारत में भारत में सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इसको बनाया है। कोविशील्ड को सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा एस्ट्राजेनेका। कोरोना के संबंध में और महत्वपूर्ण तथ्य देखें तो उसकी सबसे पहले ये चीन के हुआई प्रांत में 2019 में आया। 11 मार्च को WHO ने इसे वैश्विक महामारी घोषित किया। सबसे ज़्यादा प्रभावित ये फेफड़े को करता है। पहला मामला केरल में आया। सबसे पहली मौत कर्नाटक में हुई थी। और उसको लड़ने के लिए महामारी रोग अधिनियम 1897 लागू किया। कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य हरियाणा है। सबसे पहले पंजाब ने कोरोना वायरस के कारण कर्फ्यू लगाया। कोविड-19 से संक्रमित होने वाले पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र मणिपुर की खुडल पहल को विश्व के शीर्ष 10 पहलों में शुरू किया। किसने? मणिपुर की। कोरोना के वैक्सीन का पहला मानव ट्रायल अमेरिका में हुआ। कोरोना का टीका विकसित करने का दावा करने वाला पहला देश है रूस। कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। अब मिशन देखें तो ऑपरेशन नमस्ते भारतीय सेना द्वारा खुद को कोरोना वायरस के संक्रमण से मुक्त करने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन नमस्ते किसके द्वारा चलाया गया? भारतीय सेना द्वारा। वंदे मातरम मिशन विदेशों में फंसे 14,800 भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया।
मिशन सागर कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव, सेशल्स और मेडागास्कर, कोमोरोस को आवश्यक खाद्य सामग्री देने के लिए। ऑपरेशन समुद्र सेतु कोविड-19 के शुरुआती दिनों में मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने। ऑपरेशन संजीवनी कोविड-19 से निपटने के लिए मालदीव को 62 टन आवश्यकताएं उपलब्ध कराई। मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना 2020 में आई। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अपनी जान जोखिम में डालकर जो वॉरियर्स लड़ रहे थे उनके लिए है। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान। इस अभियान में उन युवाओं को शामिल किया जाएगा जो कोविड-19 महामारी के बारे में आम लोगों को जानकारी दिए। युवा शक्ति कोरोना मुक्ति। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना, इसमें आयुष्मान कार्डधारी परिवारों को निःशुल्क कोविड उपचार का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना। रोको टोको अभियान 2020 में जनता को मास्क लगाने और सैनिटाइजर का उपयोग करने के लिए प्रेरित करना। किल कोरोना अभियान 1 जुलाई 2020 से आया। इसके 3 से 4 चरण आ चुके हैं। कोरोना वायरस पर नियंत्रण और जागरूकता फैलाने के लिए ये आया है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। जितनी भी स्वास्थ्य योजना अभी तक थी मैंने सब आपको करवा दी हैं। अब हम आज थोड़ी देर में एक आयोग का तूफान भी पढ़ेंगे, आयोग के MCQ। बाकी रात तक छोटे छोटे वीडियोज़ भी पढ़ते जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।